इंडिया गठबंधन में वाम दलों को लगेगा झटका, बिहार में नहीं मिलेगी सीट। लालू नीतीश ने मिलकर तय किया फॉर्मूला, सीपीआई सीपीएम को कोई सीट नहीं, माले को एक सीट पर समेटने की तैयारी में इंडिया गठबंधन। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और जो फॉर्मूला तय किया गया है उसमें वामदल जरूर नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश और लालू यादव ने सीपीआई और सीपीएम को दोनों की दावेदारी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। लालू ने जो फॉर्मूला तैयार किया था उस पर नीतीश और तेजस्वी के बीच 2 दौर की बातचीत भी हो चुकी है और उस पर मुहर लगा दी गई और अब सीटों का यह फॉर्मूला कांग्रेस हाईकमान को भेज दिया गया है। कांग्रेस की मुहर लगने के बाद इसे घोषित कर दिया जाएगा। इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा फायदा एक बार फिर से नीतीश कुमार को ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे में एक बार फिर उसे आरजेडी के बराबर सीटें मिल रही हैं। जो फॉर्मूला तय किया गया है उसमें जेडीयू और आरजेडी को 17-17 सीटें दी गई हैं, जबकि कांग्रेस को 5 और माले को 1 सीट मिली है। यानी सीपीआई और सीपीएम को गठबंधन में एक भी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलेगी। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान भी इस फॉर्मूले पर सहमत हो जाएगा, लेकिन वामदल इस पर सहमति जताएंगे ये मुश्किल लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से सीट बंटवारे का प्रस्ताव कांग्रेस की 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी, जिसके प्रमुख मुकुल वासनिक हैं, उन्हें सौंप दिया गया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी संकेत दिए हैं कि प्रस्ताव पार्टी को मिल चुका है और उस पर चर्चा भी हुई है और यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं हाईकमान की ओर से इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाने की तैयारी हो गई है। वैसे कांग्रेस की कोशिश थी कि उसे कम 6 से 8 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन पार्टी ने भी यह साफ कर दिया था कि उसके लिए पहला लक्ष्य बीजेपी को हराना है और इसके लिए जरूरत पड़ने पर वो त्याग करने को भी तैयार है। और इसी के चलते कांग्रेस लालू नीतीश की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करेगी, यह तय माना जा रहा है। वैसे एक वैकल्पिक फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बची हुई 23 सीटें आरजेडी को दी जाएंगी। आरजेडी अपने कोटे से फिर कांग्रेस और वामदलों के बीच सीटों का बंटवारा करेगी। जेडीयू को जो सीटें मिलेंगी उसमें से 2 या 3 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी की सीट वो ही होंगी जो 2019 के चुनाव में उसने लड़ी थी। आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में कौन सी पार्टी किस सीट से उम्मीदवारी तय करेगी, इसके आधार पर पहचान कर ली गई है। जीत को पहला आधार माना गया है, इसी के चलते कुछ सीटों पर अदला बदली हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वाम दल के साथ उसका गठबंधन नहीं था, लेकिन फिर भी पार्टी ने 1 सीट सीपीआई माले के लिए छोड़ी थी। वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के खाते में 9 सीट आई थी। अन्य सीटों पर गठबंधन के सहयोगी पार्टियां जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, मुकेश सहनी की वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा ने चुनाव लड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन पूरी तरह हार हुई थी। लालू यादव की आरजेडी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई। गठबंधन में शामिल सिर्फ कांग्रेस ने 1 सीट किशनगंज पर जीत दर्ज की थी। अन्य सभी 39 सीटों पर बीजेपी जेडीयू के एनडीए की जीत हासिल हुई थी। नीतीश उस वक्त एनडीए में थे और उनकी पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 पर विजयी हुई थी। वहीं बीजेपी ने अपने खाते की सभी 17 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेडीयू की ओर से इसी चुनाव परिणाम को सामने रखते हुए कम से कम 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। पार्टी ने साफ कर दिया था कि अगर सांसदों के टिकट काटे गए तो बगावत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।